एवरीवन, माय नेम इज आदर्श मिश्रा एंड आप देख रहे हैं यूथ नेशन कोडर्स। आज हम लोग बात करने वाले हैं अपने डेटा स्ट्रक्चर्स के जो हमारे इनपीटीक्यू के बचे हुए एमसीक्यूज हैं उनके बारे में। जो शुरुआत करते हैं अपने पहले एमसीक्यू से। हमसे यहाँ पे क्या कह रहा है कि भाई कंसीडर अ लिस्ट ऑफ नंबर्स। हमें यहाँ पे लिस्ट दी गई है एक नम लिस्ट नाम की। कह रहे हैं कितने पासेस लग जाएंगे बबल सॉर्ट एल्गोरिथम को लगाने में। तो बबल सॉर्ट एल्गोरिथम क्या कहता है उसको मैं भी आपको यहाँ पे चला के दिखाता हूँ कि यहाँ पे एलिमेंट है मेरा 67। तो बबल सॉर्ट क्या कहता है, दो दो का पेयर उठाता है, इन दोनों को उठाया 67 34। कौन छोटा है 34, तो स्वैप कर देगा 34 67। अब ये दोनों हो गए। अब 67 और 8 को चेक करेगा तो 67 और 8 में 8 इधर आ जाएगा, 67 इधर आ जाएगा। मुझे लगता है कॉमा लगा देना चाहिए वरना कन्फ्यूज़न हो जाएगा। ये बाकी एलिमेंट ऐसे ही लगे रहेंगे। अब इन दोनों को चेक करेगा। अब इन दोनों में स्वैपिंग हो जाएगी। 22 पहले आ जाएगा, 67 बाद में आ जाएगा, 23 आखिर में आ जाएगा। देन इन दोनों में होगा। तो पहले पास में हुआ क्या कि जो सबसे बड़ा एलिमेंट था वो हमारा आखिर में पहुंच चुका है। तो ये हो गया हमारा पूरा एक पास, समझ रहे हो। अब अगले पास में क्या वैल्यूज़ आएंगी तो मैं यहाँ पे उन वैल्यूज़ को लिखे देता हूँ। तो पहले पास के ख़त्म होने के बाद हमारा 67 जो सबसे बड़ा एलिमेंट था वो सबसे आखिर में आ चुका है। तो अगली बार जब हम लोग बबल सॉर्ट लगाएंगे तो बची हुई रिमेनिंग एरे पे लगाएंगे जिसमें 4 एलिमेंट होंगे। तो इन दोनों पे लगाया तो यहाँ पे 8 पहले आ गया, 34 बाद में आ गया, देन बाकी चीज़ें ऐसे ही लिखी रहीं, ठीक है। और 67 तो हम देखेंगे नहीं क्योंकि ये तो हमारा अपनी सही पोजीशन पे आ चुका है। देन इन दोनों को चेक करेगा तो 8 22 34 एंड 23। देन इन दोनों को चेक करेगा तो अब जाके मेरा 34 जो सेकेंड लार्जेस्ट एलिमेंट था वो अपनी पोजीशन में आ गया और आखिर में 67 तो था ही, ठीक है। तो ये हो गई हमारी सॉर्टेड एरे। अब ये इसको एक और बार चलाएगा, तीसरी बार, ठीक है। उसमें ये जो मेरी आखिर में एरे आई है ये चली जाएगी थर्ड पास के लिए एज आ इनपुट एरे। फिर इसमें एक एक करके आखिर बार और चेक कर लेगा इन दोनों को, फिर इन दोनों को, फिर इन दोनों को चेक करेगा, फिर आखिर में इन दोनों को चेक करेगा। अगर सॉर्टेड हैं तो फिर हमें वही आंसर मिल जाएगा। तो यही हमसे कह रहे हैं कितने पासेस लगे, तो अपने केस में टोटल 3 पास लगेंगे। 2 पास में सॉर्टेड हो गई बट तीसरा पास वो चेक करेगा ना, इसलिए। अगले पे आता है, मुझसे कह रहा है कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी फाइंड करनी है यहाँ पे वर्स्ट केस एनालिसिस में बिगो नोटेशन के साथ। मुझसे कह रहा है यहाँ पे सी स्टेटमेंट्स हैं, ये सारे मिला के कितने सी स्टेटमेंट्स हैं। और कह रहा है एक ब्लॉक जो है 1 यूनिट ऑफ टाइम ले रहा है, ये 1 यूनिट लेगा, ये 1 यूनिट लेगा, ऐसे एक एक यूनिट में सब काम हो रहे हैं। तो हमने मान लिया कांस्टेंट टाइम पे हो रहे हैं। तो सवाल ये है कि ये पूरा जो ओवरऑल हमारा लूप है ये कितना टाइम हम ले रहा होगा, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इसकी कितनी होगी। तो काउंटर 1 ये जो है 1 यूनिट टाइम ले रहा है। ये लूप जो है कब तक चल रहा है, n तक चल रहा है, तो ये कितना टाइम लेगा, n टाइम लेगा। बाकी सारे स्टेटमेंट एक एक के हैं, मतलब एक एक यूनिट टाइम ले रहे हैं हर एक लाइन, तो ये सब कितना 1 यूनिट टाइम लेंगी, ठीक है। या फिर हम इसको अगर मान लें कि 1 + 1 मान लो 3 लाइनें हैं तो हमने कर दिया कि लो भाई 3 है, ठीक है। अब काउंटर प्लस इक्वल टू 2 तो काउंटर की वैल्यू ऐड हो रही है तो इसी का पार्ट हो गया। तो टोटल टाइम कितना लग कितना रहा है, ये सब कांस्टेंट वैल्यू हम इसको तो लेते नहीं है, तो यहाँ पे n उठा लेंगे हम कि हाँ भाई n टाइम लग रहा है ओवरऑल इस लूप को चलाने में। तो ON मेरा यहाँ पे क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो ये यहाँ पे है। अगले क्वेश्चन पे आता है, हमसे कह रहा है कि फैनी के पास 4 डिफरेंट एल्गोरिदम थी, ठीक है। कह रहा है इनमें से किसका सेम बिगो कॉम्प्लेक्सिटी है। तो पहले इसको सॉल्व करता है। यहाँ कह रहा है n² + n, तो यहाँ पे सबसे बड़ा टर्म क्या है n²। यहाँ पे आते हैं, ये मुझसे क्या कह रहा है n² और 5n²। तो n² + 5n² होगा क्या, तो n² दोनों साइड है ना, तो n² अभी सबसे बड़ा है। फिर log n, तो log n छोटा होता है, तो n² अभी भी सबसे बड़ा है, तो इसकी कॉम्प्लेक्सिटी भी कितनी n²। तो जब हमें शुरुआत में ही दोनों n² मिल गए तो इसका मतलब एल्गोरिदम 1 और एल्गोरिदम 2 ही क्या हमें दे रहे हैं, सेम बिगो कॉम्प्लेक्सिटी। तो एल्गोरिदम 1 एंड एल्गोरिदम 2 आंसर हमारा आ जाएगा, आगे चेक करने की जरूरत ही नहीं है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, कह रहे हैं 2 सॉर्ट एल्गोरिदम है। एल्गो 1 है जिसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी O(n²) है और एल्गोरिदम 2 है जिसकी n log n है। अब कह रहा है कौन सी बेटर है, तो ऑब्वियस सी बात है अगर मुझे n² और n log n में कंपेरिजन करना हो तो n log n हमारी ज़्यादा बेहतर है। तो हमारी एल्गोरिदम 2 क्या है, ज़्यादा बेहतर है यहाँ पे। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, मुझसे कह रहा है कि भाई अरेंज करो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द ग्रोथ रेट। तो सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि इनको पहले अलग अलग कर लो। ये रहा हमारा O log n, ठीक है, इसको ऐसे कर लो। ये हो गया O(n²) n फैक्टोरियल ON और O2 की पावर n। अब इसमें सबसे छोटा क्या है, तो मैंने कहा सबसे पहले तो आएगा मेरा log n। तो देख लो log n कहाँ कहाँ पे ऑप्शन में, तो यहाँ पे नहीं है, तो ये ऑप्शन गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। अब बचा ही यही, तो हम क्या करें। इसके बाद देखो log n हो गया, इसके बाद क्या आता है n आता है, तो n यहाँ पे ये है,
इसके बाद क्या आता है n log n, तो n log n तो हमें कहीं दिख नहीं रहा है बचे हुए में। फिर क्या आता है n स्क्वायर आता है, n स्क्वायर आ गया, n क्यूब, ऐसे चलता रहता है। फिर आखिर में जाके क्या आएगा, n फैक्टोरियल आएगा। इसके बाद आता है 2 की पावर n, तो 2 की पावर n सबसे बड़ा होता है। ठीक है, तो सीक्वेंस क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा, पहले ही आएगा, सेकंड नंबर पे आएगा, थर्ड नंबर पे ये, फोर्थ पे एंड फिफ्थ पे ये। तो अब ये देख लो, ये सीरीज जो है हमारे ऑप्शन नंबर सी फॉलो कर रहा है, तो ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहा है 2 सिनेरियो हैं, मैं इसको पढ़ के बता देता हूँ, बहुत बड़ा क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ पे मुझसे पहला सिनेरियो क्या कह रहा है कि भाई आप एक पार्टी में हो और सडनली आपको ऐसा एहसास होता है कि भाई आपका जो दोस्त है वो मिसिंग है। अब आप जो है पता करना चाहते हो कि भाई आपका दोस्त कहाँ पे, उस भीड़ भाड़ वाले इलाके में। तो अगर मैं होता तो मैं हर एक इंसान को ऐसे पकड़ता और उसका मुंह देखता ऐसे करके, अच्छा अरे तुम नहीं हो तो कोई बात नहीं, सॉरी भाई। फिर दूसरे को उठाया, दूसरे का इधर पलटा के मुंह देखा उसको हमने, अच्छा ये भी नहीं है। फिर एक और को देखा, एक और को देखा, ऐसे हमें पता नहीं कितने लोग हैं हमारे रूम में या फिर जहाँ पार्टी कर रहे हैं, पर जितने ज़्यादा लोग हैं हम उन सबको एक एक करके सेलेक्ट कर रहे हैं और चेक कर रहे हैं, क्या तुम भी वही हो, क्या तुम भी वही हो। तो ये है क्या, ये एक ब्रूट फोर्स अप्रोच है कि भाई सबसे आसान सिंपल सी अप्रोच है। तो सिनेरियो 1 कैसा हो गया हमारा, ब्रूट फोर्स अप्रोच हो गया। सेकंड वाले पे आते हैं। क्या एक सेल्स क्लर्क है एक मेडिकल शॉप का, उसको अपनी मेडिसिन को अरेंज करना है अलग अलग शेल्फ में। ठीक है, अब वो मैन्युफैक्चरर के हिसाब से होगा, भाई मान लो ए मैन्युफैक्चरर ने जो दी हैं उनको अलग शेल्फ में रखेगा, बी वाले मैन्युफैक्चरर ने जो दी हैं उसको अलग शेल्फ में रखेगा। तो कह रहा है कि उसको टाइम लगता था पहले, क्योंकि सारी दवाएं एक साथ रखी रहती थी। तो अगर उसको ए मैन्युफैक्चरर वाली दवा चाहिए होती थी तो उसको समय लगता ढूंढने में। तो अभी क्या होगा, अगर ये अलग अलग अरेंज कर देगा तो जो टाइम लगेगा वो काफ़ी कम हो जाएगा। तो ये कैसी टेक्निक है, हमारे पास एक बहुत बड़ा सा दवाइयों का गुच्छा पड़ा हुआ था। ठीक है, हमने क्या करा, इसको डिवाइड कर दिया अलग अलग मैन्युफैक्चरर्स की शेल्फ में ऐसे। तो ये मैन्युफैक्चरर ए की दवा यहाँ पे है, बी की दवा यहाँ है, सी की दवा यहाँ है। अब हम क्या करेंगे, अगर हमें ए की चाहिए तो हम इस पूरे कबाड़ में ना ढूंढने से अच्छा हम सीधा ए पे जाएंगे, बाकी सबको ढूंढेंगे ही नहीं, समय बच जाएगा। तो ये कैसी टेक्निक है, डिवाइड एंड कंकर टेक्निक है। तो सिनेरियो 2 भी हमारा हो गया। थर्ड वाले पे आते हैं। मुझसे कह रहे हैं कुछ हमारे पास सिटीज़ हैं जो आपस में कनेक्टेड हैं। ठीक है, एक ग्राफ भी है। अब इसको अगर मैं यहाँ पे ग्राफिकली दिखाऊँ आपको, तो ये देखो, इसको समझना पड़ेगा क्योंकि ये वाले क्वेश्चन जो है अगर बना के करोगे जल्दी समझ में आएगा। देखो, एक ये सिटी है, एक ये सिटी है, एक ये सिटी है, आपस में कनेक्टेड है। फिर मुझसे क्या कह रहा है कि यू आर रिक्वायर्ड टू विजिट ऑल 3 सिटीज़। आपको अगर मान लो आप इस सिटी पे हो यहाँ पे, तो आपको ये सारी सिटीज़ को एक एक बार क्या करना है, विजिट करना है। और मुझसे कह रहा है सिटी ए से लेके और फिर वापस सिटी ए में वापस भी आना है, मतलब यहाँ से पूरा घूम के यहाँ वापस भी आना है। और ट्रिप जो है वो कंप्लीट होनी चाहिए सबसे कम से कम समय पे। तो आप सबसे छोटा रास्ता देखोगे, और सबसे जब छोटा रास्ता देख रहे हो तो आप कर क्या रहे हो, आपके अंदर ग्रीड भरा हुआ है, आप लालची इंसान हो। आप सोच रहे हो कि भाई ये रास्ता अगर 5 किलोमीटर का है तो पहले हम इधर चले आते हैं। ठीक है, ऐसा आप सोच रहे हो। और अगर कोई और कंपेरिजन मान लो 5 किलोमीटर और 15 किलोमीटर में कंपेयर करना हो तो आप 5 वाले में चले आओगे, आपका काम जल्दी हो जाएगा। तो आप क्या कर रहे हो, ग्रीड के साथ चल रहे हो अपनी, जिसको क्या कहेंगे, ग्रीडी। तो ब्रूट फोर्स, डिवाइड एंड कंकर एंड ग्रीडी हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अगले पे आते हैं। मुझसे कह रहे हैं अपने एग्जाम्पल में फिबोनाची 6 का अगर मुझे निकालना हो, फिबोनाची 2 कितनी बार हम लोग निकालेंगे। तो देखो, फिबोनाची 6 का निकालने के लिए हम जानते हैं कि यहाँ पे इसका ये ट्री बना लिया करो तो आसान हो जाता है। फिबोनाची ऑफ 5 निकालना पड़ेगा और फिबोनाची ऑफ 4 निकालना पड़ेगा। 5 का फिबोनाची निकालने के लिए हमें फिबोनाची ऑफ 4 निकालना पड़ेगा एंड फिबोनाची ऑफ 3। और 4 के केस में भी सेम सिचुएशन है, यहाँ पे हमें 3 का एंड 2 का निकालना पड़ेगा पहले फिबोनाची। फिर नीचे आते हैं। 4 के केस में क्या होगा कि हमें 3 का निकालना पड़ेगा फिबोनाची और 2 का निकालना पड़ेगा। इसके केस में 2 का और 1 का निकालना पड़ेगा। 3 के केस में 2 का और 1 का निकालना पड़ेगा फिबोनाची। पूरा मतलब डायग्राम बना लो तो सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। 1 का निकालेंगे और 0। अब इस केस में तो भाई हमें वैल्यू रिटर्न हो ही जाएगी, मतलब यहाँ से बैक ट्रैकिंग चालू हो जाएगी, बट उसको हटाओ। अभी देखो कि पहले इसको और कितना एक्सपेंड कर सकते हैं। 3 का पहले 2 का निकालेंगे फिर 1 का निकालेंगे। ठीक है, 2 के केस में 1 का निकालेंगे, 0 का निकालेंगे। इस 2 के केस में 1 का निकालेंगे देन 0 का निकालेंगे। इस 2 के केस में भी 1 का फिबोनाची देन 0 का। तो मेरे ख्याल से अभी पूरा डायग्राम पूरा हो गया। अब मुझसे कह रहा है कि अपने जो फिबोनाची से हमने निकाल लेते हैं F2 कितने बार कंप्यूट हुआ, तो 1 बार और 2 बार, 3, 4 और 5 बार आया है। इसको भी और एक्सपेंड करेंगे, ठीक है, 1 और 0 में, तो 5 मेरा आंसर आ गया। समझ रहे हो। अगले क्वेश्चन पे आता है। कह रहा है कि हाउ मेनी टाइम F1 इज कंप्यूटेड, F1 कितनी बार कंप्यूट हुआ है, तो उसको भी इसी डायग्राम में चेक करो। इसी मैंने डायग्राम जो है बनवाया था इस तरह से, ताकि आप लोग को बिल्कुल भी कन्फ्यूजन ना हो। देखो, F1 मेरा पहला ये पड़ा, 1, 2, 3,
4 5 6 7 8 8 आए हैं। चेक कर लेते हैं, 8 है ऑप्शन में, 8 है, तो ये मेरा आंसर हो गया। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहा है इन दिस एग्जाम्पल हाउ मेनी टाइम F0 इज कम्प्यूटेड। F0 निकाल लो उसी डायग्राम को देखते हुए, मतलब कुछ चेंजेस नहीं करने हैं। तो एक बार डायग्राम बनाओ और पूरे टाइम के लिए मजे। ठीक है, अब देख लेते हैं। F0 बोल रहा था ना, 1 2 3 4 5, 5 टाइम आ रहा है। तो देख लेते हैं 5 आंसर है कि नहीं। ये रहा, तो 5 हमारा आंसर आ गया। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहा है एक हमारे पास लिस्ट है ये इतनी बड़ी सी। अब कह रहा है इस लिस्ट में नंबर ऑफ स्वैप क्या इक्वल होंगे जब हम इसको असेंडिंग ऑर्डर में कर रहे होंगे और डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर रहे होंगे। तो देखो एक बार हमने इसको असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करा इस वे में, ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट हो गई, और दूसरी बार हमने इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करना। तो क्या है नंबर ऑफ स्वैप जो होंगे क्या वो इक्वल होंगे क्या। अब देखो नंबर ऑफ स्वैप किस पे डिपेंड करते हैं, अगल बगल वाली वैल्यूज पे। पहले इन दोनों को चेक करेंगे, फिर इन दोनों को चेक करेंगे ना, छोटे बड़े के हिसाब से ही वो आपस में स्वैप होते हैं। तो ये तो पक्का है कि असेंडिंग ऑर्डर में जितने स्वैप हो रहे होंगे उतने डिसेंडिंग ऑर्डर में नहीं हो रहे होंगे। अगर आपको नहीं भरोसा है तो आप इसको एक बार चला के देख सकते हो। तो यहाँ पे इसका आंसर क्या आ जाएगा, नो आ जाएगा।